अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, सतगुरु कौन है? सतगुरु ईश्वर के ही रूप हैं। वह ईश्वर का संदेश लेकर किसी विशेष उद्देश्य से इस भूलोक पर अवतरित होते हैं। सतगुरु के प्रति प्रेम का अर्थ है ईश्वर के प्रति प्रेम। इसलिए इस प्रश्न पर किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि सतगुरु से प्रेम कैसे किया जाए। अतः पूर्ण श्रद्धा से सतगुरु के वचनों का पालन करना चाहिए, उनसे दिलो जान से प्रेम करना चाहिए, भक्ति भावना से उनकी सेवा करनी चाहिए और आत्मिक उन्नति के लिए उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। यदि साधक बस इतना ही कर ले तो शेष सब कुछ सतगुरु स्वयं कर लेंगे। तब साधक अपने अंदर एक विलक्षण प्रकार की जागृति का अनुभव करने लगेगा। भक्ति पथ पर दृढ़ता पूर्वक चलने से सतगुरु की दया और कृपा बड़ी सुगमता से प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि वे बड़े दयावान और कृपालु हैं। पूर्ण सतगुरु के बताए मार्ग पर चलकर कुछ ही समय में साधक को सतगुरु के प्रकाश पुंज रूप के दर्शन होने लगेंगे, जो शरीर रूप में साक्षात ईश्वर है, पूजनीय एवं वंदनीय है। जब हमने अपना सर्वस्व ही सतगुरु को सौंप दिया तो फिर उसके अतिरिक्त और रह ही क्या गया। फिर हमें उनकी मौत से जो कुछ भी मिलता है वह हमारे लिए प्रसाद है, चाहे वह आशीर्वाद हो अथवा नाराज़गी हो, प्रेम हो अथवा झिड़के हो, सब कुछ हमें मधुर लगना चाहिए, क्योंकि वह हमारी भलाई के लिए ही होगा। एक बार की बात है, जब मीराबाई के देवर राणा ने दूषित भावना से टोकरी में एक जहरीले सांप को छिपाकर यह कहकर भेजा था कि इसमें शालीग्राम भगवान कृष्ण की मूर्ति है, तो मीराबाई ने यही सोचकर कि इसमें मेरे प्रीतम की जो है मूर्ति है, टोकरी को खोला तो उसे सचमुच ही अपने सामने मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी के दर्शन हुए थे। दूसरी बार जब राणा ने उसे मारने के विचार से विष का प्याला भेजा और कहा कि प्याले में भगवान का चरणामृत है, तो मीरा ने बिना किसी संकोच के शालीग्राम के प्रेम में डूबकर विष का प्याला अपने होठों से लगा लिया था। और देखो, उसके लिए विष भी अमृत में बदल गया था, क्योंकि उसके इष्ट के नाम से उसे जो भी दिया गया था उसके लिए वह प्रसाद बन गया था। यह बिल्कुल सत्य है कि भगवान अपने बच्चों को कभी छोड़ नहीं देते। सतगुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा भक्ति एक साधारण व्यक्ति को भी शीघ्र ही महान बना देती है। संत महापुरुष परम पिता के प्रिय पुत्र हैं और वह जो कुछ चाहते हैं परम पिता उन्हें तुरंत दे देते हैं। संत जन कभी अपनी सिद्धियों का अभिमान नहीं करते, क्योंकि विनम्रता ही उनका सबसे बड़ा गुण है। वह कण कण में परमात्मा को ही देखते हैं। वह इस संसार में ही रहते हैं, परंतु संसार के होकर नहीं रहते। जैसे ही उनका कार्य पूरा हो जाता है, वह प्रसन्नचित अपने धाम में वापस चले जाते हैं। उनमें और ईश्वर में तत्व और स्वरूप से वस्तुतः कोई भेद नहीं रहता। एक बार की बात है, एक फारसी दार्शनिक संत मौलाना रूम ने कहा है, गर बिजोई जाते हकरा सुरते मुर्शिद बीबी, आशिके शो जाते मुर्शिद अंदरू रोशन बीबी। अर्थात यदि तुम मालिक के दर्शन करना चाहते हो तो उसे अपने सतगुरु में देखो। अपना सर्वस्व सतगुरु को सौंप दो और उसी से ही प्रेम करो, तब तुम्हें अपने भीतर ही ईश्वर के प्रकाश पुंज स्वरूप के दर्शन होंगे।
कहा जाता है यह सही है कि मनुष्य की अल्प बुद्धि सतगुरु की महिमा का वर्णन नहीं कर सकती। इसीलिए कहा गया है, सब धरती कागत करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुंदु की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात यदि विश्व की संपूर्ण पृथ्वी को कागज बना लें और जंगलों की समस्त लकड़ी को कलम बना लो तथा सातों समुद्रों के जल को स्याही बना लें, तो भी सतगुरु की महिमा को पूरा नहीं लिखा जा सकता। संसार की यह क्षुद्र सीमित साधन सतगुरु की महिमा का वर्णन करने में सर्वथा असमर्थ है। क्या एक थोड़ा सा विचार कर सकते हैं हम, क्या एक कुएं का मेंढक कभी समुद्र के जल की था पा सकता है? इसी तरह जीव अपनी सीमित बुद्धि से असीम परमात्मा का भेद कैसे पा सकता है? वह सर्वव्यापक है, परंतु उसे अपने भीतर देखा जा सकता है। इसलिए जब उसे अपने भीतर ही आसानी से देखा जा सकता है, तो उसकी खोज में इधर उधर भागना जो है व्यर्थ है। कहा जाता है, काहे रे बन खोजन जाही, सरब निवासी सदा अलेपा तो ही संगी समाई, पुहपू मदी जीव बासुत बसुतु है, मुकरू माही जैसे छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतरी, घटकी खोजू भाई, भारी भीतरी एकू जानू, इयो गुरु गिनाऊ बताई, जन नानक बिनु आपा चीने, मीटे न भ्रम की काई। गुरुवाणी के ये शब्द हैं, ए मानव, सर्वव्यापक घटघटवासी निरपेक्ष परमात्मा तो तुम्हारे भीतर ही है, तब तुम उसे बाहर जंगलों में क्यों ढूंढते फिरते हो? जैसे फूलों में सुरभि छिपी रहती है और दर्पण में प्रतिबिंब रहता है, उसी तरह परमात्मा भी सदा तुम्हारे भीतर विराजमान है। इसलिए उसे अपने घट में ही ढूंढो। बाह्य और आंतरिक जगत दोनों उसके ही प्रतिरूप है, परंतु यह ज्ञान सतगुरु से ही प्राप्त होता है। जब तक हम अपने भीतर नहीं जाते और मालिक के वहाँ दर्शन नहीं करते, तब तक मन पर संकल्प विकल्प और संदेहों का चढ़ा हुआ जंग दूर नहीं हो पाता। यह उन संतों महापुरुषों के उपदेश है जिन्होंने परमेश्वर की व्यापकता को स्वयं अनुभव किया है। जब तक जीव स्वयं इसका अनुभव नहीं कर लेता, तब तक उसे सुख और दुख अनुभव होता रहता है। जब दूसरा कोई हमारी सहायता नहीं करता, तब सर्वव्यापक सत्ता में दृढ़ विश्वास ही हमारा सहायक होता है। जब कोई मनुष्य संकट में होता है या मृत्युशैया पर होता है, तो उस समय संसार की कोई भी वस्तु उसकी सहायता नहीं कर पाती। उसके प्रिय संबंधी भी निराश होकर उसके चारों ओर बैठ जाते हैं। उनको यह भी पता नहीं होता कि यम के दूत कब आ जाएंगे, वह कहाँ से आएंगे और आत्मा को कहाँ ले जाएंगे। संसार की प्रत्येक वस्तु, यहाँ तक कि यह हार्ड मास का शरीर भी यही रह जाएगा। तो इसलिए गुरुमुखों, इतना सब कुछ सच जानने के बावजूद भी हम भक्ति पथ पर नहीं चले, तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। इसलिए अब हमें करना क्या है? भक्ति के 5 नियमों की पालना करनी है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने तन पर अनेकों कष्टों को सहन करके जो भक्ति के 5 नियम इसलिए बनाए कि हमारी जो ये आत्मा है, यह परमात्मा से मिले और ये संसार में जो है ये ना फंसे। ये जिस काम के लिए मनुष्य जन्म मिला है, उस काम को हम सभी जो है वो पूरा करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।